शदीद तरीन अल्फाज में मैं तो मजम्मत कर चुका हूँ ट्विटर के ऊपर, और मैं ये समझता हूँ कि हक और सच की आवाज़ को कभी दबाया नहीं जा सका। बोल ने जो किरदार गुज़श्ता 11 महीने में, साल में अदा किया है, ये तो तारीख के और आज के अंदर सुनहरी रूप से लिखा जाएगा। अवाम की आवाज़ बना, 22 करोड़ लोगों की आवाज़ बना, और इस मुल्क के अंदर जितनी खिलाफ वर्जियाँ आइन की हुई हैं और कानून की हुई हैं, बल्कि ये जो लफ्ज हम अदा करते हैं ना कि धज्जियां बिखेर दी हैं, इससे भी ज्यादा शदीद अल्फाज इसके लिए अदा किए जाने चाहिए। और जिस जुर्रत और बहादुरी से बोलने और उसके जो एंकर्स हैं उसकी जाहिर है यानी पुश्त के ऊपर, और उनकी पुश्तबानी जो थे वो शेख शुएब साहब ही कर रहे थे। वो ऐसी जानदार शख्सियत थे कि किसी के यानी दबाने के अंदर वो दबाव में नहीं आए, और ये बहुत ही ज्यादा काबिल मजम्मत है जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि किसी ऐसे झूठे पुराने मुकदमे के अंदर उन्हें धर लिया है एयरपोर्ट पे उतरते हुए। मैं ये समझता हूँ ये फाशिज्म है, और ये एक फाशिस्ट हुकूमत है, और इनके जो हैंडलर्स हैं जो एक ही आदमी एस्टेब्लिशमेंट से है, वो भी इसका जिम्मेदार है। कोई ऐसा नहीं इस मुल्क के अंदर कोई काम हो रहा कि जो आइन और कानून के मुताबिक हो तो रहा है सर मुल्क में काम, मतलब पकड़ धकड़ हो रही है, इसको पकड़ लें, उसको पकड़ लें, इसको पकड़ लें, 6 साल मुकदमा पहले का निकाल लें, कोई नई FIR काट दें। FIR कटे जा रही है सर, ये जो सरकारी पर्चा है ना उसका बड़ा बेदरीग इस्तेमाल हो रहा है। आप फिक्र न करें, ये FIR सारी रद्दी की टोकरी में जाएंगी। 30 अप्रैल तक बोल इंशाल्लाह जब पहुंचेगा और पंजाब के अंदर इमरान खान 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे, तो हम एक कुव्वत के साथ हम स्ट्राइक बैक करेंगे। मैं ये मेरे अल्फाज याद रखिएगा, और इनको सबको कटहरे के अंदर लेके आएंगे, किसी को माफ नहीं किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि सर शुएब साहब का जुर्म क्या है जिसकी वजह से एक नई FIR काटी गई उन पर? सॉरी देखिए, मैं तो अर्ज किया है कि मुझे माफ कीजिए, मुझे तो यानी इसका इल्म नहीं था। ये मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि कुछ 6 साल पहले उनके ऊपर कोई झूठा मुकदमा चल रहा था, वो नए सिरे से उसकी तफ्तीश शुरू कर दिया। जिसके ऊपर कोई मुकदमा ना बने उसके ऊपर बना दिया जाता है। यानी लाहौर के अंदर वो अली बिलाल शहीद हुए हैं, तो जी वो दीवाना था इमरान खान का, जो अपनी जुबान से कहता था मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा इमरान खान के ऊपर, और कत्ल का पर्चा इमरान खान के ऊपर इन जालिमों ने दर्ज कर दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि हर गलत, उल्टे और जुर्म और जुल्म की तवक्को आप इससे इम्पोर्टेड हुकूमत से करें, इनसे कोई खैर की तवक्को आप ना रखिएगा। तो एजाज चौधरी साहब, आपको क्या समझ आती है कि जिस तरह एक वीडियोस का ऑडियोस का सिलसिला भी है और लोग अल्लाह कहते हैं मेरे पास फलां की इतनी वीडियोस हैं, मैंने फलां की ऑडियोस देखी हैं, फलां की ऑडियो सुनी है, फलां की वीडियोस देखी हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या खौफ खत्म किया जा रहा है? इस पे पर्चा काट दिया, उस पर FIR करवा दी, तो क्या लगता है आपको कि आने वाला वक्त ऐसा हो जाएगा कि तमाम लोग जो हैं वो बेखौफ हो जाएंगे? ना किसी को वीडियो से डर लगेगा, ना किसी को ऑडियो से डर लगेगा, ना किसी को पर्चे से डर लगेगा, ना किसी को FIR से डर लगेगा। ये कहाँ लेके जा रहे हैं मुल्क को ये लोग? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब सुबह सादिक होती है तो उससे पहले सुबह काज़िब होती है, वो झूठी सुबह होती है, और खूब अंधेरा हो जाता है। इस वक्त झूठी सुबह है, और इंशाअल्लाह ताला सुबह सादिक की उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये जितने यानी ये करैक्टर तारीख के अंदर एक इबरत का निशान बन जाएगा, जो लोगों की वीडियो और ऑडियो टेप करता है, और बड़े फख्र से, वो खुद खातून है वैसे, माफी चाहता हूँ, कि जो बड़े फख्र से बताती है कि उनके पास गंदी वीडियो हैं, जजेस की भी और जर्नैलों की भी और पता नहीं किस किस की। तो ये उस लो लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर के जो तो वैसे अखलाकी तौर पर हम कितनी पस्ती का शिकार हो गए ना जब हम ये गैर अखलाकी वीडियोस को एज अ वेपन इस्तेमाल करने लग गए हैं। जी हाँ, इससे ज्यादा जिल्लत और क्या हो सकती है? क्योंकि हमारे पास दलील अब रही नहीं है, हमारे पास दलाइल अब खत्म हो गए, तो हम ऐसा वेपन इस्तेमाल करेंगे इसको। ये बेसिकली ये आइन खत्म हो जाए, सलमान आप ये देखें माशरे को किस साइड पे ले जाया जा रहा है, दलाइल खत्म हो जाए, अखलाक की जुबान खत्म हो जाए, तो फिर उसके बाद बद अखलाकी उस माशरे के अंदर। अच्छा, वैसे चौधरी साहब, वैसे ये इसकी जिम्मेदारी, ये अखलाकियात, ये तरबियत, ये जो नौजवान नस्ल बिगड़ी, इसकी जिम्मेदारी भी ये लोग PTI पे डाल देते हैं बाय द वे, कि इमरान खान साहब ने ना नई नस्ल को ये सोशल मीडिया पे बोलना सिखा दिया, ये तरबियत जो है खराब कर रहे हैं। ऐसे काफी आप देखते होंगे तनकीद का निशाना बनाया जाता है। सलमान, बिल्कुल, मैं कुछ अर्ज करूं? अगर जी साहब, देखिए, मैं करता हूं, अगर आप लोग मेरे पस मंजर को जानते हैं तो आपको ये पता होगा, मैंने जिंदगी में बड़े मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, उलमा और जो अहले दीन हैं उनकी गुर्बत में वक्त गुजारा एक लंबा अर्सा। लेकिन
इस कौम को और इसकी नौजवान नस्ल को इमरान खान वो वाहिद आदमी है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम दिया और ला इलाहा का यानी मतलब समझा दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो पढ़ लेता है और ईमान इसके ऊपर ले आता है तो दुनिया के सारे खौफ दूर हो जाते हैं, मुस्तकबिल का, माश का, मौत का। ये जब खौफ खत्म होते हैं तो इंसान इंसानियत की मेराज को पहुंचता है। इसलिए मैं समझता हूँ इमरान खान ने तो जितनी अखलाक साजी इस कौम की नौजवान नस्ल की है तो वो जगह जगह उसके मनाजर आपको नजर आते हैं। 17 जुलाई को नजर आए, 16 अक्टूबर को नजर आए, और ये 1-1.5 हफ्ता पहले यानी समंदारों के इलाके के अंदर एक समंदार को एक आम आदमी ने बदतरीन शिकस्त दी है। ये नौजवानों का कारनामा है। वो उनके बड़े जो थे अभी भी उधर ही सोच रहे थे, लेकिन जब वो अगले दिन इलेक्शन वाले दिन निकले हैं तो कैंप इमरान खान के भरे हुए थे, किसी और के नहीं भरे हुए थे। इसलिए हक और सच की बात, मैं आपको कुरान पाक की बात बताता हूँ। जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग खड़े हुए थे, अल्लाह ताला ने उन्हें ज़ुर्रियत कहा है। ज़ुर्रियत कहते हैं बेटे और बेटियों को। इमरान खान के साथ बेटे और बेटियां खड़े हुए हैं मैदान के अंदर, और अपने वक्त के जितने जालिम और जाबिर हैं उनके सामने उन्होंने कलिमा हक बुलंद किया है। इससे मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि इमरान खान ने कितना अच्छा पैगाम इस कौम के नौजवानों को दिया। बिल्कुल, एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मीनवाइल जमील फारूकी ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया, उनसे ज़रा दोबारा गुफ्तगू करते हैं। 1 घंटे का गैप आ गया था तो जमील अब सूरत हाल कुछ इस तरह की है। ज़ुबैरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं कल जो है शुएब साहब को, और ये एक स्टैंडर्ड उसूल